उठो, जागो और आगे बढ़ो और तब तक न रुको जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही कमाल की बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने। और आज स्वामी विवेकानंद जयंती के विशेष अवसर पर हम उनके जीवन से कुछ भाग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद में हमें दिव्यता और राष्ट्र प्रेम का गहन मिश्रण दिखाई देता है। वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। गुरुदेव श्री रविशंकर जी के द्वारा कहे गए यह शब्द भारत के युवा के अंदर राष्ट्र प्रेम और धर्म की भावना जागृत करने के लिए काफ़ी है। आदर्श विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले और भारत की शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद ने भारत के आध्यात्म को विश्व में विख्यात किया था, उसका प्रचार प्रसार किया और भारत को एक नया आयाम दिया। लेकिन मन में एक प्रश्न आता है कि उन्होंने ऐसा किया कैसे। तो आइए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनके जीवन से जुड़े कुछ खास पहलुओं को जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस हर साल 12 जनवरी को विश्व भर में मनाया जाता है, लेकिन भारत में इस दिन को हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो पौष पूर्णिमा के 7 दिनों के बाद अर्थात कृष्ण पक्ष की सप्तमी को हुआ था। उस हिसाब से यह दिन वर्ष 2023 में 14 जनवरी शनिवार को पड़ रही है, जिसे हम भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता शहर में हुआ था। आप सबको पता होगा कि बहुत समय पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। दोस्तों, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनकी माता धार्मिक महिला थी। इसी कारण ऐसा माना जाता है कि उन पर धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। साल 1861 के एक धार्मिक उत्सव के दौरान पहली बार नरेंद्र दत्त श्री रामकृष्ण परमहंस की छत्र छाया में आए, जिन्होंने बाद में नरेंद्र को अपना शिष्य बना लिया। फिर अपने गुरु की महासमाधि के बाद उन्होंने साल 1887 के विधि अनुसार संन्यास ले लिया और नरेंद्र से बन गए स्वामी विवेकानंद। विधिवत संन्यास लेने के बाद वह भारत भ्रमण के लिए निकल गए। भ्रमण के दौरान 1893 के आसपास की बात है, जब विदेशी धरती शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण के माध्यम से वहां उपस्थित सभी धार्मिक गुरुओं का ध्यान हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्म की ओर खींचा। यहीं से भारतीय सनातन धर्म और हिंदू सन्यासी के रूप में उनको विश्व भर में ख्याति प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, आज भी जहाँ पर भाषण दिया था, शिकागो के उस रास्ते का नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया है। इसके बाद साल 1895 की लंदन यात्रा में उन्होंने वेदांत धर्म का प्रचार प्रसार किया और साल 1896 में ठीक एक साल बाद उन्होंने पेरिस यात्रा के दौरान एक वेदांत समिति की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की ज्ञान धारा के प्रचार के लिए श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। फिर साल 1899 में वह दूसरी बार पेरिस यात्रा पर चले गए और 4 जुलाई 1902 को ध्यान मग्न मुद्रा में आत्मस्वरूप में लीन हो गए। दोस्तों, ये वो दिन था जब लाखों करोड़ों आंखें नम हो गई थी। ये वो दिन था जब एक ऊपर से आई ज्योति एक ज्योति में ही विलीन हो गई थी। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और आध्यात्म का भारत में ही नहीं
बल्कि पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया था। भारतीय इतिहास में उनका कार्य अद्वितीय है। उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज भी कोई युवा जब राह भटक जाता है तो उनकी कही हुई बातों को पढ़ के, उनके मोटिवेशन विचारों को पढ़ के वो दोबारे से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उनकी एक एक लाइनें एक इंसान की ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने वेदांत की स्थापना के अलावा हिंदू और योग का अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में प्रचार प्रसार किया। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म को विश्व भर में पुनर्जीवित करने का काम किया। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद के जीवन पर एक छोटा सा प्रकाश जो आप लोगों के माध्यम से मैं इस YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी को गर्व होना चाहिए हमारे इन स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से, ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ उनकी विचारधारा को लेकर ऐसे कदम बढ़ा सकें जो वो हमें दिखा कर गए हैं। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हिंदू सनातन धर्म, हिंदुस्तान के महान संत और हमारी धार्मिक विचारधारा को हम अधिक से अधिक लोगों के पास तक पहुंचा सकें। आप सभी को एक बार पुनः लोहड़ी, मकर संक्रांति, मासिक कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, इन सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहारों का सिलसिला एक बार पुनः शुरू हो गया है। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनों के प्यार ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें। जो भी ज़रूरतमंद हो उसकी मदद करें, दीन दुखियों की सेवा करें। बाबा हमेशा आप लोगों के अंग संग रहें। ओम साईं राम।